हेलो बच्चों, एक्टिवर्स एकेडमी कैराना में आपका स्वागत है। बच्चों, हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला चैप्टर चला हुआ है। कल मैंने इसमें जो है ना आपको अक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति तथा व्यापक बिंदु पर वैद्युत विभवांतर निकालने का सूत्र आपको डेराइव कराया। वैद्युत विभव निकालने का सूत्र आपको डेराइव कराया। आपकी समझ में आ गया होगा। आज उससे आगे हम थोड़ा वो बढ़ते हैं और आज आप सबसे पहले पढ़ते हैं विभव प्रवणता। ठीक है, इंग्लिश में क्या लिखते हैं? पोटेंशियल ग्रेडियंट, इंग्लिश में बोल देते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। कि पोटेंशियल ग्रेडियंट होता क्या है, विभव प्रवणता होती क्या है। कि आपको एक फॉर्मूला कराया गया था कि V बराबर होता है किसी एकल बिंदु के लिए अगर वैद्युत विभव निकालना तो V बराबर 1/4πε0 Q/R। अगर मैं कह दूं कि जिस बिंदु के लिए आप वैद्युत विभव निकाल रहे हैं उसका आवेश नियत है, उसके आवेश में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो तब V व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है R। इससे क्लियर हो रहा है कि जो V है वो R का फलन है, R का फंक्शन है। मीन्स अगर R के मान में परिवर्तन होगा तो V के मान में भी परिवर्तन होगा। अगर R बढ़ेगा तो V घटेगा, R घटेगा तो V बढ़ेगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि विभव में परिवर्तन किसके कारण हो रहा है? वैद्युत विभव में परिवर्तन दूरी के कारण हो रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र में दूरी के सापेक्ष, वैद्युत क्षेत्र में दूरी के सापेक्ष विभव में परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। दोबारा समझ लेंगे, वैद्युत क्षेत्र में दूरी के सापेक्ष वैद्युत विभव में परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। ठीक है बच्चों, मैं आपको एक क्लियर करा दूं कि अगर प्रवणता शब्द आ जाता है, प्रवणता शब्द आपका आ जाता है और उसके पहले चाहे आपका विभव है चाहे कुछ भी आपको दे रखा है, ठीक है, तो उसकी डेफिनेशन आपको कैसे तैयार करनी, हमेशा ध्यान रखना कि जहां आपका प्रवणता शब्द आ गया वहां से उसके सापेक्ष, जो उसके पहले लिखा हुआ है उसके सापेक्ष दूरी में परिवर्तन, उसकी परिभाषा हो जाएगी। ठीक है, जैसे विभव प्रवणता दिया या कुछ भी आपको दे दे, दाब प्रवणता दे दे, तो दूरी के सापेक्ष दाब में परिवर्तन दाब प्रवणता है, दूरी के सापेक्ष विभव में परिवर्तन विभव प्रवणता है। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बड़ी बेसिक सी डेफिनेशन है कि अगर आपका दूरी में परिवर्तन हो रहा है तो क्या कहलाओगे? आपकी विभव प्रवणता। ठीक है, तो किसी विद्युत क्षेत्र में दूरी के सापेक्ष विभव में परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है, वो आपको प्रॉपर नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, उसमें आपको इसकी डेफिनेशन मिल जाएगी। ठीक है, मान लिया, सपोज कर लिया कि दो बिंदु आपके पास है, एक तो A बिंदु है और एक आपका B बिंदु है। क्लियर बच्चों? और दोनों के बीच की दूरी कितनी है? dr दूरी हमने मान ली, छोटी सी दूरी dr मान ली इनके बीच की, भाई dr दूरी पे है ये बीच। ठीक है बच्चों, अगर मैं मान लूं कि यहाँ का जो विभव है V है और dr दूरी के बाद जो विभव हो गया वो V प्लस dV हो गया। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो अगर मैं यहाँ से निकालू अब कि विभव प्रवणता कितनी हो जाएगी आपकी, तो विभव प्रवणता अगर कंसीडर करते हैं तो ये हो जाएगी आपकी कि जो आपका विभव बाद में हुआ उसमें से पहला घटा दो और अपॉन में किसके सापेक्ष? दूरी के सापेक्ष। तो V से V गया तो विभव प्रवणता का सूत्र आ गया आपका dV/dr। बताओ क्लियर है क्या बच्चों? तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये होती है आपकी विभव प्रवणता। अगर इसका आपको विमेय सूत्र और निकालना है कि विमेय सूत्र कितना होगा तो वो कंसीडर कर सकते हैं। देखो भाई कि विभव प्रवणता आपकी कितनी होती है, ये हो गया आपका विभव प्रवणता बराबर dV/dr। अब आपको V का विभव का आपको जो है ना विमेय सूत्र पता होना चाहिए, वो यहाँ से भी निकाल सकते हैं आप, यहाँ से निकाल लो, चाहे V का कितना हो जाएगा, यहाँ से देखो Q का हो गया 80, R का हो गया आपका L, तो कितना हो जाएगा आपका L की पावर -1 80, L की पावर -1 80। या विभवांतर की विमा आपको निकाले तो विभवांतर की विमा निकालेंगे आप, यहाँ से नहीं निकलना। ये कैसे निकालेंगे बच्चों कि V बराबर होता है आपका E बराबर होता है आपका Vx या Vd कह देते हैं, बात समझ में आ गई? E बराबर कितना हो गया आपका Vx या फिर कह देते हैं Vd, V बराबर Ex, V बराबर होता है आपका Ex। ठीक है बच्चों, Ex मीन्स x होता है दूरी, या V बराबर Ed, बात समझ में आ गई? तो V का निकालना है आपको, E का आपको कितना होता है न्यूटन पर कूलम, F/Q
इंटू एक्स, तो यहाँ से निकालो आप इसका ml t की पावर -2 होता है इसका, अपॉन में हो गया 80। क्लियर है भाई? अगर याद नहीं है v का तो मैं आपको v में सूत्र निकालना सिखा रहा हूँ। ये हो गया आपका l, तो कितना निकल के आ जाएगा m l स्क्वायर t की पावर -3। यहाँ से v में सूत्र मत निकालना, ठीक है, क्योंकि यहाँ से तो आपका l -1 80, तो वो आपका v में सूत्र नहीं होने वाला है, ठीक है, इसमें कुछ अधूरा है, क्योंकि यहाँ एप्सिलॉन 0 का भी आपको v में सूत्र रखना पड़ेगा, ये अधूरा है इसमें बच्चों, ठीक है। तो इससे तो काफी बड़ा पड़ जाएगा। आप इससे समझो कि v बराबर होता है आपका ex या ed, बात एक ही हो गया आपकी, d दूरी हो गया, e वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, e बराबर होता है अपॉन क्यों, यहाँ रख देंगे तो ये निकल गया। तो मींस विभव प्रवणता की जो v में सूत्र होगा वो यहाँ से निकाल लेंगे, विभव प्रवणता बराबर ml स्क्वायर t की पावर -3 सॉरी, और ये dr का क्या हो गया बच्चों, l हो गया, ये हो जाएगा आपका l से l एक पावर गई इसकी, तो ये हो जाएगा ml t की पावर -3। बच्चों बहुत बार पूछा जा चुका है कि विभव प्रवणता का विमेय सूत्र बताइए, और बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, तो हमें कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। ऐसे हम निकाल सकते हैं विभव प्रवणता का विमेय सूत्र। तो बच्चों क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। अब इससे आगे हम नेक्स्ट लेके चलते हैं आपके लिए, कि नेक्स्ट हमारा है कि विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। ये समझ में आ गया होगा, क्लियर है? बच्चों जब वीडियो लेक्चर आप लेते हो तो कॉपी पेन आपके हाथ में होना चाहिए, और जो जो चीज आपको बताई जाती है, जैसे डेरिवेशन वगैरह कराया जाता है, तो उसे साथ के साथ वीडियो से देख के अपना कॉपी पे करते हैं, चाहे आप वो रफली कर रहे हैं चाहे फेयरली कर रहे हो, जैसे भी आपकी इच्छा है ऐसे आप करते रहे, ठीक है। इससे आपकी प्रैक्टिस होती है, ठीक है। और फिर बाद में उसे करने के बाद वीडियो लेक्चर खत्म हो गया, उसके बाद अगेन अपने से करके देखें, कई प्रॉब्लम अटक रही है, फिर दोबारा वीडियो लेक्चर में देखकर उस प्रॉब्लम को डिस्कस करें, ठीक है। तो नेक्स्ट आपकी हेडिंग है विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। मान लिया हमने, सपोज कर लिया कि कोई वैद्युत क्षेत्र है आपका, ये आपका कोई वैद्युत क्षेत्र है आपका, इसमें हमने 2 पॉइंट मान लिए, सपोज कर लिए कि 2 पॉइंट आपका, एक तो ए और एक आपका बी। यहाँ मान लिया वैद्युत विभव कितना है, v है, और यहाँ तक क्या होगा कि वैद्युत विभव घट के v - dv हो गया, और कितनी दूरी पे, dr दूरी पर, कितनी दूरी पर, dr दूरी पर। तो वैद्युत विभव v से कितना हो गया बच्चों, v - dv हो गया, दूरी कितनी तय करी आपकी dr। अगर मैं ये क्या कर रहा हूँ भाई, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता काम कर रही, तो यहाँ अगर कंसिडर करें कि बल कितना लगेगा, F बराबर Q0 T। अगर यहाँ से आवेश की तरह रखा हुआ है आपका Q0 रखा हुआ है, तो F बराबर क्या हो जाएगा आपका Q0 T, ठीक है। मैं इसकी थोड़ी नहीं बता रहा आपको, खाली पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, थोड़ा सा समझा के लेके चल रहा मैं कि किसी वैद्युत क्षेत्र E में कोई बिंदु A और B dr दूरी पर रखे हैं, A पर वैद्युत विभव V है, तब बिंदु B पर वैद्युत विभव घटकर v - dv हो जाता है, ठीक है, बात समझ में आ गई। और वैद्युत क्षेत्र में लगने वाला बल F बराबर कितना होगा, वैद्युत क्षेत्र में लगने वाला बल, तो लगने वाला वैद्युत बल कितना होगा, F बराबर Q0 E। बताओ बात समझ में आ रही है बच्चों? तो F बराबर क्या हो गया आपका बच्चों, Q0 E। अगर हम B से A की ओर लेके जा रहे हैं, आवेश को B से A की ओर लेके जा रहे हैं, तो B से A तक लाने में किया गया कार्य, B से A तक लाने में जो बल कार्य कर रहा है, बाह्य बल के विरुद्ध, इसके विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, बाह्य बल के विरुद्ध किया गया कार्य। तो बाह्य बल के विरुद्ध किया गया कार्य बच्चों कितना होगा कि dw बराबर
F गुणा माइनस डी आर। ये आपको समझ में आ रहा होगा कि माइनस क्यों लिया, क्योंकि बल किधर कार्य कर रहा है, बाहर की ओर। ये पहले भी हो चुका आपका, बल किधर कार्य कर रहा है, बाहर की ओर, और विस्थापन किधर कर रहे हैं, अंदर की ओर। बी को ए की तरफ लेके आ रहे हैं, बात समझ में आ गई। तो इसलिए मैंने कैसा लिया, इसे माइनस का कंसीडर करके लेके चल रहा हूं, ठीक है। एफ का मान रख देंगे, एफ का मान कितना, Q0, तो माइनस Q0 E इंटू डी आर, ये क्या हो गया आपका डी डब्ल्यू। तो डी डब्ल्यू बराबर आ गया माइनस Q0 E डी आर। क्लियर है बच्चों। इसके बाद डी डब्ल्यू बटे Q0 बराबर माइनस E इंटू डी आर। देखो एकांक कूलाम आवेश को अनंत से किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी बल के विरुद्ध किया गया कार्य, उसका क्या कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है। ये इसकी डेफिनेशन थी, ठीक है। तो बाय द डेफिनेशन, ठीक है, बाय द डेफिनेशन विभवांतर की परिभाषा से ये क्या आपका हो गया, ये आपका हो गया डीवी। क्या हो गया आपका, डीवी बराबर माइनस ई डी आर। बात समझ में आ गई बच्चों। और ई बराबर हो जाएगा माइनस डीवी बटे डी आर, ठीक है। तो ये आ गया आपका वैद्युत क्षेत्रीय तीव्रता का सूत्र, जहां डीवी बटे डी आर क्या होता है आपका, विभव प्रवणता। क्या होता है, विभव प्रवणता। तो हम कह सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो अनुक्रमानुपाती होती है या बराबर होती है किसके, माइनस विभव प्रवणता के। ये हमने इस डेरिवेशन से सीखा कि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो विभव परिवर्तन की ऋणात्मक मान के बराबर होती है। बात समझ में आ गई, क्लियर है बच्चों, ठीक है। यदि विभव V1 में V2 है, V1 में V2 है, अगर विभव V1 में V2 है तब आपका E बराबर हो जाएगा, E बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, V2 माइनस V1, V2 माइनस V1, और dr बराबर ले लिया मैंने d है, ठीक है। दूरी कितनी है इन दोनों के बीच की, d है। तो V2 माइनस V1 होना चाहिए, लेकिन एक माइनस है, तो क्या हो जाएगा आपका V1 माइनस V2 बटे d। या यदि हम सपोज कर लें कि V बराबर हो गया आपका V1 माइनस V2, तब E बराबर आपका हो जाएगा V बटे d। E बराबर क्या हो जाएगा आपका V बटे d। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, वोल्ट पर मीटर यूनिट होती है इसकी, वोल्ट पर मीटर। क्लियर बच्चों, समझ में आ गया होगा। ये सब हमने जो सपोज किया अपनी तरफ से सपोज किया, दूरी हमने d मान ली, कंप्लीट दूरी कितनी है, d है, ठीक है। dr की जगह d रख लिया, तो E बराबर V1 माइनस V2 अपॉन स्मॉल d। यदि V बराबर V1 माइनस V2 तब E बराबर हो जाएगा V बटे स्मॉल d, ठीक है। वोल्ट पर मीटर ये इसकी यूनिट होती है। क्लियर है, समझ में आ गया होगा, ठीक है। इससे आगे बढ़ते हैं, इससे नेक्स्ट आगे चलते हैं। इससे नेक्स्ट आता है बच्चों समविभव पृष्ठ। सम माने समान, विभव पृष्ठ अर्थात समान विभव पृष्ठ, अर्थात एक ऐसा पृष्ठ जिसके हर एक बिंदु पर विभव समान हो और विभवांतर कितना हो, शून्य हो। क्योंकि विभवांतर क्या होता है, विभव का अंतर। तो अलग अलग आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का अगर डिफरेंस फाइंड करोगे तो वहां कितना निकल का जाएगा, शून्य निकल का जाएगा, जीरो निकल का जाएगा, ठीक है। इसे बोलते हैं कि पोटेंशियल सरफेस। तो समविभव पृष्ठ, इक्वी पोटेंशियल सरफेस, इक्वी पोटेंशियल सरफेस, समविभव पृष्ठ। तो एक ऐसा पृष्ठ या विद्युत क्षेत्र में स्थित ऐसा पृष्ठ जिस पर स्थित प्रत्येक बिंदु समान विभव हो, प्रत्येक बिंदु पर समान विभव हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है। इसके कुछ गुण होते हैं, प्रॉपर सी डेफिनेशन है, छोटी सी दोबारा समझ लो। सम माने समान विभव पृष्ठ, एक ऐसा पृष्ठ किसी विद्युत क्षेत्र में जहां पर हर एक बिंदु पर विभव समान हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है। गुण भी होते हैं इसके। पहला गुण होता है कि किसी आवेश को समविभव पृष्ठ पर किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है। अगर आप मान लीजिए कोई पृष्ठ है, बात समझ में, इस बिंदु को यहाँ से लेके जा रहे हैं, तो यहाँ से किया गया कार्य कितना होगा, शून्य। पहला पॉइंट होगा dw बराबर 0, ठीक है। दूसरे पॉइंट पर चलेंगे। दूसरा कहता है वो
कि विद्युत क्षेत्र की दिशा सदैव समविभव पृष्ठ के लंबवत होती है। मान लिया विद्युत क्षेत्र हो गया तो हमेशा समविभव पृष्ठ की जो दिशा है वो हमेशा क्या होगी, इसके लंबवत होगी। किसके लंबवत होगी, जो पृष्ठ है आपका। बात समझ में आ गई। पृष्ठ की हमेशा क्या होती है, लंबवत होती है। पृष्ठ की हमेशा लंबवत होती है। नंबर 3 पर डिस्कस करेंगे बच्चों। नंबर 3 में क्या है कि दो संभव समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते हैं, क्योंकि अगर ये काटेंगे तो दो दिशा होगी इस बिंदु पे समविभव पृष्ठ की, जो कि संभव नहीं है। ये कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते, एक दूसरे को नहीं काटते। तो समझ में आ रहा होगा बच्चों, जो मैं आपको बताता जा रहा हूँ। 3 पॉइंट बताए कि इसमें क्या क्या कार्य, जब किसी बिंदु को दूसरे बिंदु के पास लेके जाते हैं तो क्या क्या कार्य शून्य होता है। सेकंड पॉइंट कि यहाँ पर जो समविभव पृष्ठ होता है वो हमेशा पृष्ठ के लंबवत होता है, या फिर ऐसे करेंगे विद्युत क्षेत्र की दिशा सदैव समविभव पृष्ठ के लंबवत होती है। विद्युत क्षेत्र की दिशा दिखाइए आपकी, ये इस पे लिख देंगे ई वेक्टर। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा क्या होगी, लंबवत होगी। तीसरा पॉइंट ये समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते हैं। और चौथा होता है कि अगर समविभव पृष्ठ पास पास होते हैं तो ये दुर्बल विद्युत क्षेत्र में दूर दूर होते हैं। बात समझ में आ गई कि अगर प्रबल विद्युत क्षेत्र है तो वहां से क्या होगा, ये पास पास होंगे और दुर्बल विद्युत क्षेत्र में दूर दूर होंगे। बात समझ में आ रही होगी आपको कि अगर आपका प्रबल विद्युत क्षेत्र है, प्रबल की बात करें तो वहां क्या होंगे, पास पास होंगे, और दुर्बल है तो क्या होंगे आपके, दूर दूर होंगे। बात समझ में आ गई बच्चों। तो प्रबल में क्या होगा, ये पास पास होंगे, और दुर्बल में क्या होंगे आपके, दूर दूर होंगे। तो ये हो गया आपका समविभव पृष्ठ। इसके बेसिक से आप उदाहरण देख लेना कि किसे कैसे कैसे समविभव पृष्ठ लेते हैं। भाई मान लिया कोई आपका सर्कुलर सरफेस है, इसके लिए किधर होगा, समविभव पृष्ठ ऐसे बाहर की ओर होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है भाई। अगर बेलनाकार आकृति है ऐसे तो इसमें समविभव पृष्ठ इस तरह होगा। क्लियर है, मतलब जिस पॉइंट का ले रहे हो उसके लंबवत, इस पॉइंट की इस लंबवत। ठीक है, ऐसे कंसीडर कर लेते हैं हम समविभव पृष्ठ। तो ये था आपका एक छोटा सा समविभव पृष्ठ। ठीक है, इससे आगे हम पढ़ेंगे। बच्चों अब आप नेक्स्ट पढ़ोगे इसमें कि एक समान विद्युत क्षेत्र में आवेशित कण की गति। एक समान विद्युत क्षेत्र में आवेशित कण की गति। अगर कोई आपका एक समान विद्युत क्षेत्र है, मान लिया ऐसे, ठीक है, इसमें कोई आवेशित कण है जिसका आवेश कितना है, क्यों, इसकी गति हमें पढ़नी है, किसकी गति कैसी होगी या कितनी होगी। ये डेरिवेशन अच्छा है, इंपोर्टेंट है, आ जाता है कि आवेशित करने की गति कैसे कितनी होगी, मतलब कैसे निकालेंगे। और सेकंड आ जाता है आपका कि जब कोई आवेशित कण किसी एक समान विद्युत क्षेत्र में गति करता है तो उसका गमन पथ कैसा होता है, या गमन पथ प्रवलयाकार क्यों होता है। इस तरह क्वेश्चन आपका एग्जाम में निकला हुआ है। ठीक है, तो बड़े ध्यान से समझेंगे इसे, इंपोर्टेंट है। मैं इंपोर्टेंट डाल दूंगी इस पे, मैंने इंपोर्टेंट इस पे डाल दिया। ठीक है, अच्छी तरीके से याद कर लेंगे। ये क्यों आवेश हो गया आपका बच्चों, तो क्यों आवेश आपका मान लीजिए इसमें गति करने वाला है, तब गति नहीं कर रहा है, गति करने वाला है। ठीक है, इस पर लगने वाला बल कितना होगा, F बराबर QE। F बराबर कितना होगा आपका QE, यहाँ से बल कार्य करेगा इस पे। ठीक है, बात समझ में आ रही है बच्चों। तो हम शुरू में लेके चलते हैं कि माना M द्रव्यमान का कोई कण, इसका द्रव्यमान कितना मान लिया हमने, M मान लिया, M द्रव्यमान है इस पर, M इसका द्रव्यमान है। माना M द्रव्यमान का कोई कण या M द्रव्यमान तथा Q आवेश का कण एक समान विद्युत क्षेत्र कैपिटल E में रखा है। ये विद्युत क्षेत्र कैपिटल E हो गया। बात समझ में आ गई। M द्रव्यमान का Q आवेश वाला कोई कण विद्युत क्षेत्र E में रखा हुआ है। इस पर लगने वाला बल कितना होगा, विद्युत बल भाई पहले की तरह F बराबर QE। लगने वाला बल कितना होगा, F बराबर QE। यदि कण ए त्वरण से त्वरित होता है, तब अगर ए त्वरण से त्वरित हो रहा है तो तब कितना होगा भाई, लगने वाला बल, तब लगने वाला बल कितना हो जाएगा आपका, द्रव्यमान m है तो F बराबर m में। इसलिए अब दोनों को बराबर रखते हैं क्योंकि बल तो दोनों बराबर होंगे। m a बराबर QE या a बराबर हो जाएगा आपका QE बटे। बात समझ में आ रही है बच्चों। इससे आगे देखेंगे कि अगर आपका जो त्वरण है QE बटे m हो गया, हम कह रहे हैं कि यदि कण x दूरी तय करने पर लिख दो v वेग प्राप्त करता है।
कितना वेग प्राप्त कर रहा, v वेग प्राप्त करता है। तो आपने जो है ना बच्चों 11वीं क्लास में फॉर्मूले पढ़े होंगे, ठीक है, गति की समीकरणें पढ़ी होंगी। सबसे पहली समीकरण क्या होती है, v बराबर u प्लस at, दूसरी होती है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s, और तीसरी होती है s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो उनमें से हम एक समीकरण यूज करेंगे, हमें निकालना क्या है, वेग v निकालना है। क्या निकालना है, वेग v। तो दूसरी समीकरण यूज कर देंगे, v स्क्वायर बराबर होता है u स्क्वायर प्लस 2as। ये आपने पढ़ रखा होगा, ठीक है, ये सभी को पता होगा। देखो जब आपका आवेश स्टार्टिंग में क्या है, विराम में है, तो u बराबर 0 हो जाएगा। जब u बराबर 0 तो v स्क्वायर बराबर 0 प्लस 2। a का मान कितना है बच्चों, QE बटे m, तो QE बटे m। s का मान कितना है, x दूरी तय कर रहा है, बात समझ में आ गई। तो v स्क्वायर बराबर 0 प्लस 2 QE बटे m इंटू x, समझ में आ गया होगा। और अगर मैं यहाँ से v का मान निकालूं, तो v का मान कितना आ जाएगा आपका, वेग निकालूं √2 QE x बटे m, समीकरण नंबर 1। बात समझ में आ गई बच्चों, ठीक है, क्लियर है भाई। तो ये आपका वेग निकल के आ गया। चूंकि x दूरी पर लिख लेंगे, चूंकि मत लिखो, x दूरी पर विद्युत विभव अगर मैं निकाल रहा हूं, जब आपको विभव प्रवणता ही पता होगा, तो v बराबर हो जाएगा आपका e इंटू एक्स। v बराबर क्या हो जाएगा, e इंटू एक्स। क्लियर है भाई, v बराबर क्या होता है आपका e इंटू एक्स हो जाएगा, समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे इसमें आगे कि स्मॉल v के साथ इसका संबंध स्थापित करना है। e x का मान कितना आपको नजर आ रहा है, v। e x का मान कितना नजर आ रहा, v। इसलिए v बराबर √2 Q कैपिटल V बटे m, ठीक है भाई। तो ये आपका आ गया विद्युत विभव तथा कण के वेग में संबंध, विद्युत विभव तथा कण के वेग में संबंध। तो इक्वेशन नंबर 2 होगी भाई। ये आपके फॉर्मूले निकलते आ रहे हैं। ये वाला सूत्र आ गया आपका कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा कण के वेग में संबंध। इससे आगे कैसे कर सकते हैं, यदि गतिज ऊर्जा कितनी हो गई इस टाइम, इस समय गतिज ऊर्जा अगर आप कंसीडर करें तो k बराबर हो जाएगा 1/2 m v स्क्वायर, और v की वैल्यू यहाँ रख देंगे, k बराबर 1/2 m v स्क्वायर की जब निकालोगे तो 2 Q v/m हो जाएगी। m से m कैंसिल, क्लियर है। तो ये हो जाएगा आपका 2 से 2 कैंसिल, k बराबर QV। ये संबंध आ गया गतिज ऊर्जा तथा विद्युत विभव में संबंध। ये किन में संबंध आ गया, गतिज ऊर्जा तथा विद्युत विभव में संबंध। कभी कभार डेरिवेशन पूछ लेता है कि सिद्ध कीजिए कि k बराबर QV, जहां k कण की गतिज ऊर्जा तथा Q कण का आवेश और कैपिटल V विद्युत विभवांतर है। तो तब आपको डेरिवेशन कैसे करना है, जैसे मैंने यहाँ किया हुआ है, ठीक है। समझ लेंगे, एक बार और समझा देता हूं मैं आपको कि माना कोई m द्रव्यमान का तथा Q आवेश का कण एक समान विद्युत क्षेत्र कैपिटल E में रखा हुआ है, जिसका द्रव्यमान स्मॉल m माना हमने, आवेश कितना माना, Q माना है, जहां पर लगने वाला बल F बराबर क्या होगा आपका, QE होगा। तो लगने वाला बल F बराबर QE होगा। अगर हम मान के चलते हैं कि यदि कण एक त्वरण से त्वरित होता है, तब लगने वाला बल कितना हो जाएगा, F बराबर ma, न्यूटन के दूसरे नियम से, ठीक है। ma बराबर QE हो गया, a बराबर QE बटे m निकल के आ गया। इससे आगे देखेंगे कि अगर हम मान के चलते हैं कि जो कण है वो आपका x दूरी तय करने के बाद स्मॉल v वेग प्राप्त कर लेता है, तो प्रारंभ में वेग कितना रहा होगा, u बराबर 0 रहा होगा। तो इसलिए v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, या v स्क्वायर बराबर u का मान 0 प्लस 2 इंटू a का मान QE बटी m इंटू x, और v बराबर क्या हो जाएगा आपका, अगर निकाले तो रूट इधर लग जाएगा 2 की QE x अपॉन m। समीकरण नंबर 1, ये संबंध निकल के आ गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा कण के वेग में। इससे आगे चलेंगे, x दूरी पर विद्युत विभव कितना हो जाएगा आपका, v बराबर ex हो जाएगा, स्मॉल v बराबर आपका हो जाएगा ex का मान कैपिटल V, तो बराबर √2 QV बटे m, ठीक है। यदि गतिज ऊर्जा k बराबर 1/2 mv स्क्वायर हो, तो k बराबर 1/2 m गुणा v स्क्वायर का मान हो जाएगा 2 QV बटे m, तो 2 QV बटे m, m से m कैंसिल और 2 से 2 कैंसिल, तो k बराबर निकल के आ जाएगा आपका QV। तो बच्चों डेरिवेशन समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो बच्चों नेक्स्ट आगे आता है आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक छोटा सा टॉपिक इसमें बीच में जो है ना मैंने डाल दिया ये कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है? यह ऊर्जा के एक छोटा मात्रक होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, हमें इसे याद रखना कि पूछ लेता है एक नंबर में कि किसका मात्रक होता है, ये ऊर्जा का मात्रक है, ऊर्जा का एक छोटा मात्रक है। बात समझ में आ गई? तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर मैं डिफाइन करूं, ठीक है, ये निकलेगा आएगा आपका K बराबर QV से, ठीक है। तो K बराबर QV से अगर मैं इसे निकालूं तो समझेंगे कि किसी इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट विभवांतर से त्वरित करने पर उसके द्वारा अर्जित ऊर्जा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। दोबारा देख लेंगे कि किसी आवेश को या किसी कण को 1 वोल्ट, कितने से भाई, 1 वोल्ट से, किसी इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट से त्वरित करने पर उत्पन्न ऊर्जा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। बात समझ में आ गई? कितनी होती है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। तो अगर हम क्या करें कि किसी इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट से त्वरित कर दें, 1 वोल्ट विभवांतर से त्वरित कर दें, तो उसके द्वारा संचित ऊर्जा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। क्लियर बच्चों? ठीक है। तो आगे जो है ना, इसे हम लिख सकते हैं कि कैसे, कि मान लिया इलेक्ट्रॉन वोल्ट को क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर आवेश E बराबर 1.6 गुना 10 की घात -19 कूलम होता है, ये आपको पता है, ठीक है भाई। तो विभवांतर कितना, V बराबर 1 वोल्ट, ठीक है। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर आपका हो जाएगा, Q का मान कितना हो गया, 1.6 गुना Q बराबर 10 की घात -19 और गुणा 1 वोल्ट। तो कितना आ गया बच्चों, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 गुणा 10 की घात -19 जूल, ठीक है बच्चों। तो कितना हो जाएगा आपका, जूल। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर, कभी कभार पूछ लेता है कि सिद्ध कीजिए कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम, तो आप उसे इस तरीके से कर सकते हैं। इसके और अन्य मात्रक भी होते हैं, इसकी मतलब बड़े मान भी होते हैं। जैसे बात करूं 1 keV, 1 MeV, और तीसरा होता है 1 BeV, ठीक है बच्चों। समझेंगे कि मान लिया बात करूं 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये होता है 10 की घात 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये किलो है आपका, ये मेगा है, जहां वर्ड मेगा जाता है वो 10 की घात 6, और ये बिलियन है, जहां बिलियन है तो 10 की घात 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यह बराबर 1.6 इसका मान रखेंगे तो 1.6 गुणा 10 की घात -19 में से 3 गया, 10 की घात -16 जूल। कितना हो जाएगा, 1.6 गुणा 10 की घात -19 में से 6 गए 13 जूल, और ये 1.6 गुणा 10 की घात -19 में से 9 गया, 10 की घात -10, ठीक है बच्चों। तो आपको इस समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ये था आपका एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा की एक छोटी यूनिट होती है, और ऐसे कन्वर्ट कर लेते हैं। आगे जो न्यूमेरिकल होंगे वहां से इसका यूज होने वाला है, तो बड़ी अच्छी तरीके से आप समझ लेंगे, ठीक है। इसका थोड़ा सा बेसिक आपका केमिस्ट्री में भी दे रखा है, वहां से भी आप स्टडी कर सकते हैं। तो आज की मेरी क्लास यहीं तक रहेगी। वीडियो को अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, लाइक करना कंपल्सरी है बच्चों, लाइक जरूर करें, ठीक है। और वीडियो को शेयर करें। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अब तक, जो बच्चे इस चैनल से नहीं जुड़े हुए हैं, वो नीचे से जो रेड में लिखा हुआ, रेड कलर में सब्सक्राइब, उसे ओके करें। अगर वो आपका व्हाइट हो चुका है तो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया, अगर वो अभी भी रेड है तो उस रेड को ओके करें, जिससे वो आपका चैनल सब्सक्राइब हो जाए, ठीक है बच्चों। तो बस आज के लिए धन्यवाद।